स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो एग्जाम होने वाला है 6 तारीख को, उसके लिए हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से अधिक शेयर करें। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेरवदार ठोस का उदाहरण कौन है? हीरा की, ग्रेफाइट की, नमक की, रबर। तो बेरवदार ठोस का उदाहरण कौन है? तो बेरवदार ठोस का उदाहरण है रबर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कि बेरवदार ठोस का उदाहरण रबर है। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की, एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4, 6, 12, 7 है। तो एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 12 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि रावादार ठोस कौन है? रावादार ठोस कौन है? ऑप्शन है हीरा, कांच, रबर, कोई नहीं। तो रावादार ठोस कौन है? तो रावादार ठोस हीरा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि हीरा जो है वह एक रावादार ठोस है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 7, इनमें से सभी। तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 4 की, 7 की, 14 की, 8। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या कितनी होती है? 3, 1, 4, 14। तो घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या होती है 14। घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या कितनी होती है? 14। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि Na2O में सोडियम का उप सहसंयोजक संख्या क्या है? Na2O में सोडियम का उप सहसंयोजन संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन सी है 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या जो है वह 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज ए, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन बेरवदार ठोस है? निम्नलिखित में कौन बेरवदार ठोस है? ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है क्वार्टर ग्लास, ऑप्शन सी है क्रोम एलम और ऑप्शन डी है सिलिकॉन कार्बाइड। तो निम्नलिखित में से कौन बेरवदार ठोस है? तो क्वार्टर ग्लास जो है वह बेरवदार ठोस का उदाहरण है। क्वार्टर ग्लास बेरवदार ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है कि 7.0 होता है कि 7.4 होता है कि 8.2 होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर के, टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? विलयन में कि अवक्षेप में कि सॉल में कि वाष्प में? तो टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? तो टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि सेल, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं? वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विद्युत अपघटनी सेल, ऑप्शन बी है गैल्वेनिक सेल, ऑप्शन सी है चालकता सेल और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि वह वैसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ कौन है? F2 की, Cl2 की, I2 की, Br2। तो निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ कौन है? तो I2 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, I2 सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ऑप्शन ए है 4.8 × 10⁻⁻10 कूलम, ऑप्शन बी है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन सी है 4.8 × 10⁻10 AMU और ऑप्शन डी है कि 1.5 × 10⁻- AMU। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है? ऑप्शन ए है E बराबर mc², ऑप्शन बी है M बराबर ECT, ऑप्शन सी है H बराबर HB और ऑप्शन डी है कि PB बराबर nRT। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है? तो फैराडे का प्रथम नियम M बराबर ECT है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई क्या है? ओम इनवर्स की, ओम सेंटीमीटर इनवर्स की, ओम सेंटीमीटर की, ओम सेंटीमीटर इनवर्स है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई क्या है? तो ओम सेंटीमीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई ओम सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? F2 की, Cl2 की, I2 की, Br2। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो F2 जो है वो शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक फैराडे बराबर कितना कूलम होता है? तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि फैराडे की इकाई क्या है? एम्पियर की, कूलम मोल इनवर्स की, कूलम सेकंड इनवर्स है। तो फैराडे की इकाई क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे की इकाई
कूलम्ब मोल इनवर्स होता है। फैराडे की इकाई कूलम्ब मोल इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया का होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए? धनात्मक, ऋणात्मक, स्थिर या शून्य? तो सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया का होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। यानी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया का होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल जो है वह धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करता है? सक्रिय द्रव्यमान पर, कि अणु भार पर, कि परमाणु भार पर, कि तुल्यांक भार पर? तो किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर है वह सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो है वह क्या कार्य करता है? अभिक्रिया वेग कम करता है, कि अभिक्रिया वेग बढ़ता है, कि अभिक्रिया वेग बढ़ाता है एवं घटाता है, कि अभिक्रिया वेग क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? तो अभिक्रिया वेग कम करता है, कि अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है, कि अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है एवं घटाता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो है वह बढ़ाता है एवं घटाता है। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य अभिक्रिया को बढ़ाना एवं घटाना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ बढ़ती है, कि घटती है, कि घट या बढ़ सकती है, कि स्थिर रहती है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वह समय के साथ घटती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? ताप पर, दाब पर, अभिकारकों की सांद्रता पर, कि सक्रिय ऊर्जा पर? तो किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो अभिकारकों की सांद्रता पर। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। इस शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? ऑप्शन है लीटर सेकंड इनवर्स, ऑप्शन बी है लीटर मोल इनवर्स, ऑप्शन सी है मोल सेकंड इनवर्स और ऑप्शन डी है कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है 25 नंबर क्वेश्चन की किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है? तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो अवशोषण होता है वह चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? वास्तविक गोल, की कोलाइड, की निलंबन, की इनमें से कोई नहीं? तो टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो टिंडल प्रभाव निलंबन के द्वारा प्रदर्शित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि तेल तथा पानी के संयोग से बनी कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? जियोलाइट, की मिसेल, की पायस, की इमल्सन? तो तेल तथा पानी के संयोग से बनी कोलाइड विलयन को इमल्सन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तेल तथा पानी के संयोग से बनी कोलाइड विलयन को इमल्सन कहा जाता है। फिर है 28 नंबर क्वेश्चन कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि रक्त पर आवेश पाया जाता है। रक्त पर कौन सा आवेश पाया जाता है? शून्य, की ऋणात्मक, की धनात्मक, की द्रव्यीकरण? तो रक्त पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि कोलाइडिसोल क्या है? कोलाइडिसोल क्या है? वास्तविक विलयन, की निलंबन, की विषमांगी सॉल, की समांगी सॉल? तो कोलाइडी विलयन जो है वह एक प्रकार का वास्तविक विलयन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर जैसे कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? तो वैद्युत कण संचलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक ब्लेड, की कैलेमाइन, की जिंकाइट, की बॉक्साइट है? तो बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कि जिंक का अयस्क जो है वह बॉक्साइट नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, कि गैंग कहते हैं, कि स्लाइग कहते हैं, कि कोई नहीं? तो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है? कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है? कॉपर पाइराइट, की कॉपर ग्लांस, की गलेना, की सीडराइट? तो कॉपर का मुख्य अयस्क जो है वह कॉपर पाइराइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट है। फिर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है?
एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट है कि हेमाटाइट है कि डोलोमाइट है कि इनमें से कोई नहीं? तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। हेमाटाइट जो है वह लोहा का अयस्क होता है। कि सिनेबर किसे कहा जाता है? एचजीएस की पीबीएस की जेडएनएस की एच2एस है? तो सिनेबर किसे कहा जाता है? तो सिनेबर एचजीएस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है? लोहा का कि सोडियम का कि एल्युमिनियम का कि कॉपर का? यहाँ पर सी नहीं होगा बल्कि सीयू होगा। तो कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है? तो अभी अभी हमने आपको बताया कि कॉपर पाइराइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पर सी नहीं सीयू होगा कॉपर का। फिर अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि एल्यूमिनो धार्मिक विधि द्वारा कौन निष्कर्षित होता है? एयू की पीबी की एफई की क्रोमियम? तो एल्यूमिनियम धार्मिक विधि द्वारा कौन निष्कर्षित होता है? तो क्रोमियम निष्कर्षित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 39 नंबर के NaOH इनमें से किसे कहा जाता है? तो NaOH किसका सूत्र है? तो कास्टिक सोडा का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? वैद्युत अपघटनी शोधन की, मंडल परिष्करण की, वर्ण लेखिकी की? कोई नहीं। तो कॉपर धातु का शोधन किसके द्वारा किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कॉपर धातु का शोधन वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है 41 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व कौन है? सल्फर, सोडियम, लोहा, नाइट्रोजन। तो आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व जो है वो सल्फर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर है 42 नंबर क्वेश्चन कि ओलियम का सूत्र क्या होता है? ओलियम का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है H2H2O7, ऑप्शन बी है H2SO4, ऑप्शन सी है H2SO3 और ऑप्शन डी है H2SO5। तो ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो ओलियम का सूत्र H2H2O7 होता है। ओलियम का सूत्र H2H2 और O7 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि नल जल का सूत्र है, यहाँ पर मल नहीं होगा बल्कि नल होगा। तो नल जल का सूत्र क्या होता है? तो नल जल का सूत्र H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि टीन का संकेत क्या होता है? तो टीन का संकेत SN होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और लोहा का Fe होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 45 नंबर के NaOH क्या है? NaOH क्या है? तो यहाँ पर देखिए OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए यह एक क्षार है। जहाँ पर OH रहता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं और H जहाँ पर जुड़ा होता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। तो NaOH क्या है? तो NaOH क्षार है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत वायुमंडल है। वायुमंडल है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो ऑक्सीजन और ओजोन अपरूप होते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन एक दूसरे के अपरूप है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो सोडियम आवर्त सारणी में ग्रुप 1 का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि PCl5 क्या है? PCl5 क्या है? ऑक्सीकारक या अवकारक की? दोनों की? कोई नहीं। तो PCl5 क्या है? तो PCl5 ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। PCl5 ऑक्सीकारक है। फिर अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा है? यानी बल्ब में कौन सा उत्कृष्ट गैस भरा जाता है? तो आर्गन भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है? sp3 होता है कि sp2 होता है कि sp होता है कि dsp2 होता है? तो हीरे में कार्बन का संकरण sp3 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी की, कोयला की खाने की, सूर्य की, रेडियम? तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य है। फिर अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? P ब्लॉक की, S ब्लॉक की, D ब्लॉक की, A ब्लॉक है? तो किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? कार्बन, सोडियम, जिंक, लोहा। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय भूमिज तत्व है? तो सोडियम जो है वह क्षारीय भूमिज तत्व है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।